नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चलिए अब हम आपको काम की खबर बताते हैं। दरअसल आज से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आप पर भी पड़ने वाला है। दरअसल आज से यूपीआई के कई नियम बदले गए हैं। अब आप एक दिन में किसी एक यूपीआई ऐप से 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। तो वहीं कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कमी की गई है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 34.50 तक सस्ता हो गया है और एसबीआई ने 11 अगस्त से कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद करने का फैसला किया है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल 3% महंगा किया। इस बढ़ोतरी का सीधा असर फ्लाइट के किराए पर हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में एयर टिकट महंगा हो सकता है। और इतना ही नहीं, इस महीने 4 से 6 अगस्त तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। इस बैठक में गवर्नर पैनल के साथ मिलकर ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकते हैं। तो ये तमाम बड़े बदलाव जो कि देखने को मिलेंगे इसी महीने से। और क्या कुछ है ये 5 बड़े बदलाव जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है, आइए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी की जेब पर क्या कुछ अब असर, क्या कुछ बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने वाले हैं। ये इन 5 बड़े बदलावों में से पहला बड़ा बदलाव। वहीं यूपीआई ने अब जब नियम बदल दिया है, इसका मतलब आप 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर अब बंद हो जाएगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ 3% महंगा, जिससे अब आपको एयर टिकट्स भी महंगी मिलने वाली हैं। वहीं आरबीआई ब्याज दरों में कटौती अब कर सकता है। इसको लेकर खास मीटिंग भी होने वाली है। ये 5 बड़े बदलाव जिनका सीधा असर अब आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में आरबीआई ब्याज दर जिसमें कटौती, इसके अलावा यूपीआई के जो ऐप्स हैं 50 से ज्यादा बार आप बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे। जो लोगों की एक आदत बार बार यूपीआई पे अपना बैलेंस चेक करना हर ट्रांजैक्शन के बाद। एलपीजी सिलेंडर भी कुछ हद तक सस्ता हुआ है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी, तो ये तमाम नियम आज से लागू होंगे। अब आम आदमी की जेब पर इसका क्या कुछ असर होगा ये देखने वाली बात, लेकिन आज ही से ये 5 बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा। ये 5 बड़े बदलाव आज से देखे जाएंगे और आज ही से इन 5 बड़े बदलावों में क्या कुछ असर आप पर पड़ेगा, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज से यूपीआई के कई नियम बदले गए हैं। एक दिन में किसी भी यूपीआई ऐप से 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस आप चेक नहीं कर पाएंगे। कमर्शियल एलपीजी की बात करें तो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी देखी जाएगी। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 34.5 तक सस्ता हो गया है। एसबीआई ने 11 अगस्त से कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले जो फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस था उसको भी बंद कर दिया है। और इंश्योरेंस बंद करने का ये बेहद बड़ा फैसला। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल 30% महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ने वाला है, एयर के किराए पर पड़ने वाला है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं। आरजू, ये 5 बड़े बदलाव हमने दर्शकों को बताए, थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइए कि इसका असर आखिर आम आदमी की जेब पर कितना पड़ने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो घरेलू चीजें होती हैं या फिर ये कहें कि जिनका सीधा असर जो है वो प्राइसेस पे देखने को मिलता है, वो है गैस सिलेंडर्स। तो अगर बात करेंगे तो 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है वो अब 33.50 रुपए सस्ता हो गया है। यानी कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स है जो होटल्स में यूज होते हैं, शॉप्स पर यूज होते हैं, बिजनेसेस में यूज होते हैं, उनमें कमी जो है उनके रेट्स में कमी जो है वो देखने को मिलेगी। 33 रुपए बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो घरेलू गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें कोई बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और दिल्ली में अब ये सिलेंडर जो है वो एक 1631.50 रुपए का मिलेगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स है उनके दामों में कमी जो है वो आज यानी कि 1 अगस्त से देखने को मिलेगी। तो एक राहत जो है वो लोगों के लिए मिली है। अगर बात करेंगे यूपीआई के नियमों में जो बदलाव हुए हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से अगर बात करें तो एक छोटी रेली पटरी से लेकर एक बड़े बिजनेस तक हर जगह यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ऐसे में ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी होता है आखिर क्या कुछ बदलाव जो है
उसमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे यूपीआई पेमेंट की, तो अब क्योंकि हमारी आदत होती है पेमेंट करने के बाद बार बार बैलेंस जो है वो चेक करने की, तो अब ये करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं यूपीआई पेमेंट के थ्रू, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। ऑटो पेमेंट का समय भी बदल सकता है। साथ ही अगर आप कोई पेमेंट वापस पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिमिट जो है वो तय की गई है। तो ये कुछ बदलाव है जो यूपीआई पेमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो 1 अगस्त यानी कि आज से लागू होंगे। इसी के साथ ही जो क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस कवर है उसको बंद किया गया है। कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला जो फ्री इंश्योरेंस कवर होता है वो बंद कर दिया है। तो अब अगर कार्ड धारक को कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस का फायदा नहीं ले पाएगा। एक तीसरा ये बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही एटीएफ, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो कि अभी से इतने ज्यादा रुपए जो है वो एयर ट्रैवल के लिए लोग पे कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और ज्यादा उनको एयर ट्रैवल फेयर जो है वो देना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, बात करेंगे तो ये मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में भी उठा था, जिस तरीके से जो एयरपोर्ट में मिलने वाली चीजें हैं वो किस तरीके से कॉस्टली है, और साथ ही जो दाम है, अगर आप फ्लाइट का रेट देखेंगे, एक तरफ का रास्ते का जो है वो 10,000, 20,000, 50,000 तक पहुंच जाता है। तो लगातार ये रेट जो है बहुत ज्यादा है। और अगर अब आप देखिए तो एटीएफ जो फ्यूल इस्तेमाल होता है हवाई जहाज में, अब वो महंगा हो गया है। तो इसका साफ असर जो है वो कहीं ना कहीं टिकट प्राइसेस पर भी देखने को मिल सकता है। हवाई जहाजों में जो इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है वो 3% महंगा हो गया है। इसका असर हवाई टिकट की कीमतों पे भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में जो रेट है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर 5वें बदलाव की ओर हम जाएं और इसकी बात करें तो आरबीआई जो है वो ये बदलाव कर सकता है। अब ब्याज दरों में कटौती जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी कि आरबीआई जल्द ही लोन पर ब्याज दरें जो है अब वो घटा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। अगर ऐसा होता है तो जो होम लोन है, पर्सनल लोन है, वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्याज दर जो है अब वो घट जाएगी। तो आरबीआई की तरफ से कहीं ना कहीं ये राहत की खबर जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं, देखिए आज महीने की शुरुआत है, ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी आने वाली है, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, महीने की बजट तैयार कर रहे हैं, अपनी पॉकेट्स को देख रहे हैं। तो ऐसे में ये बदलाव उनके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ राहत देती हुई जानकारी है तो कहीं उनका बजट जो है वो थोड़ा बिगाड़ने वाली है। जी बिल्कुल आरजू, आपके पास मैं वापस आऊंगी। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। आज 1 अगस्त से यूपीआई के नए नियम लागू होंगे। ज्यादा बैलेंस चेक करने पर अब पैसे भी कटेंगे। ऑटो पे तय का समय भी बदलने वाला है। पेमेंट वापस लाने की भी अब लिमिट तय होगी। ये तमाम चेंजेस आज से आपको यूपीआई के ऐप्स पे देखने को मिलेंगे। एक तो ये लिमिट कर दिया गया है कि आप अपना बैलेंस कितनी बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब ऑटो पे की लिमिट भी बदल दी गई है। ये 5 बड़े बदलाव में से एक सबसे बड़ा बदलाव, क्योंकि यूपीआई ऐप्स आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है और यूपीआई ऐप्स के थ्रू तमाम पेमेंट्स की जाती हैं, बैलेंस चेक किया जाता है, और यही सब बड़े बदलाव आज आपको यूपीआई में भी देखने को मिलेंगे। तो आज से ये 5 बड़े बदलाव, जिनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव यूपीआई में देखने को मिलेगा, यूपीआई के ऐप्स में देखने को मिलेगा। बैलेंस चेक की एक लिमिट बना दी गई है, यानी कि आप बैलेंस भी एक लिमिट तक चेक कर पाएंगे। यूपीआई के जरिए बैलेंस चेक की लिमिट तय, एक यूजर दिन में केवल 50 बार अपना बैलेंस देख पाएगा। सर्वर पर दबाव कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेहद ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वहीं ऑटो पे का एक ऑप्शन, जिससे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, उसको भी अब 3 दिन के लिए फिक्स कर दिया है। टाइम स्लॉट में सुबह 10 से कट हो सकती है ईएमआई, और दोपहर 1 से 5 या रात को 9:30 बजे तक के बाद होगा, ये भी एक लिमिट किया गया है। पेमेंट रिवर्सल में भी अब लिमिट तय की गई है। पेमेंट वापस लाने की भी लिमिट तय कर दी गई है। एक यूजर महीने में केवल 10 बार अब रिवर्सल की रिक्वेस्ट कर सकता है। वहीं एक व्यक्ति या कंपनी से 5 बार ही पैसे वापसी की मांग कर सकते हैं। वहीं पेमेंट स्टेटस की चेक करने की बात करें तो उसमें भी लिमिट है। पहले यूजर पेमेंट करने के बाद कई बार अपना स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन अब दिन भर में 3 बार ही पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। स्टेटस चेक करने के लिए 90 सेकंड का इंतजार करना भी जरूरी रहेगा।
और वहीं जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हम देखा करते हैं उस पर भी एक लिमिट लगा दी गई है। पहले यूजर कितनी भी बारी देख सकते थे कि हमने क्या कुछ ट्रांजैक्शन किया है, क्या हिस्ट्री है। अब किसी एक ऐप से सिर्फ 25 बार ही आप हिस्ट्री देख सकते हैं, आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, कहां कहां किए, ये केवल 25 बार देख पाएंगे। वहीं बैलेंस चेक को लेकर भी अब एक लिमिट है, एक यूजर दिन भर में केवल 50 बार ये देख पाएगा कि उसका बैलेंस क्या है। और आपको बताएं कि इन तमाम बदलावों के पीछे रीजन ये दिया गया है क्योंकि यूपीआई ऐप्स आजकल अधिकतर हर कोई इस्तेमाल करता है, तो बेहद ज्यादा बर्डन यूपीआई पर भी पड़ता है, इन तमाम ऐप्स पर भी पड़ता है। इस यूजेज को थोड़ा कम करने के लिए, दबाव को थोड़ा कम करने के लिए ये तमाम बदलाव किए गए हैं, एक लिमिट डाली गई है ताकि एक यूजर जब एक लिमिट से एक चीजों को चेक करेगा तो थोड़ा सा यूजेज भी कम होगा और थोड़ा सा दबाव भी इन ऐप्स पर कम पड़ेगा, क्योंकि बेहद बड़ी संख्या में लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। आरजू, आपके पास में आऊंगी, ये तमाम लिमिटेशंस डाली गई हैं ऐप्स के ऊपर जो भार है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, और ये तमाम लिमिट से क्या लगता है, क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जो लिमिट्स भी दी गई है ये मोर देन इनफ ही है, कोई भी 50 से ज्यादा बार अपना बैलेंस दिन में चेक नहीं करता है। वहीं रिवर्सल भी देखा जाए तो 5 से 10 बार इज मोर देन इनफ। क्या लगता है, क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि इसका कुछ खास असर जो है वो लोगों पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जानना ये जरूरी हो जाता है कि कुछ लोग हैं, कह सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं जिनको बार बार चेक करने की आदत है, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको बार बार पेमेंट चेक करने की आदत है, उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आखिर एक लिमिट है, 50 बार ही एक महीने में आप चेक कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना होगा। वैसे 50 बार अगर आप एक दिन में एक बार भी चेक करते हैं तो भी 30 दिन होते हैं, तो 30 बार अगर आप चेक करते हैं तो भी 20 बार आपके बच रहे हैं, तो यानी कि 50 काफी ज्यादा नंबर रखा गया है। लेकिन ये भी करना जरूरी हो गया क्योंकि अगर आप देखें तो पूरा इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल जो है हर एक छोटी दुकान से लेकर बड़ी दुकान पर किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से बार बार बैलेंस चेक किया जाता है, बार बार स्टेटमेंट्स चेक किए जाते हैं, हिस्ट्री चेक की जाती है, इसका बर्डन जो है अब वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। आपने बताया किस तरीके से ऑटो पे को लेकर भी समय जो है वो बदला गया है, सुबह और शाम को ऑटो पे का समय जो है वो तय किया गया है, उसमें बदलाव देखा जाएगा। अगर आप कोई पेमेंट वापस लाना चाहते हैं तो उसकी भी लिमिट जो है वो तय कर गई है, उसकी भी सीमा जो है वो तय की गई है। तो साफ तौर पर ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं लोगों को और बेहतर तरीके से वो पहुंचाने के लिए की गई है, क्योंकि अगर आप देखें तो कई बार ये देखने को मिलता है सर्वर डाउन हो जाता है, पेमेंट फेल हो जाता है, कभी बैंक की प्रॉब्लम होती है, कभी ऐप की प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये बदलाव जो है वो किए गए हैं ताकि ज्यादा प्रेशर जो है वो पेमेंट्स पे ना पड़े, यूपीआई पेमेंट्स पे, और प्रॉपर तरीके से चाहे वो कस्टमर्स हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर किसी को यूपीआई पेमेंट की सुविधा जो है वो मिल सके, और इसीलिए बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये तमाम बदलाव अब यूपीआई सिस्टम पर लोड कम करने के लिए, जिस तरीके से आपने भी बताया, यंगस्टर्स और जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो इसका खासा इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये तमाम लिमिट्स अब जगह जगह डाली गई हैं। आरजू, मैं समझना चाहूंगी जो ऑटो पे की लिमिट है उसको तय किया गया है। ऑटो पे आपको महीने के एंड में आपका ट्रांजैक्शन कट जाता है जब आप किसी भी चीज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें क्या कुछ बदला? जी बिल्कुल, देखिए अगर ऑटो पे की बात करें तो जिस तरीके से हम यूपीआई आईडी जो है वो लिंक कर देते हैं, जिसके जरिए जब भी आपका समय होता है कोई प्रीमियम कटने का या फिर जहां पे आपको पेमेंट करना है वहां का, तो वो ऑटो पे हो जाता है। तो अब इसका समय जो है वो तय कर दिया गया है, समय में बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। कभी भी इस तरीके से पेमेंट नहीं करने का, बल्कि एक सुबह का टाइम जो है वो अलॉट किया गया है, वहीं शाम का समय जो है वो पर्टिकुलर अलॉट किया गया है, जिस समय ये ऑटो पेमेंट का जो समय है वो देखने को मिलेगा, और तभी ऑटो पे जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से चाहे वो ऑटो पे की बात हो या फिर बार बार बैलेंस चेक करने पर जो नियंत्रण जो है वो लगाया जा रहा है, या फिर जो पेमेंट आपने वापस लेनी है उसको लेकर जो सीमा है वो तय की जा रही है, ये बदलाव साफ तौर पर इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा प्रेशर जो है वो पेमेंट साइट्स पे ना पड़े, यूपीआई पेमेंट पे ना पड़े। जिस तरीके से 140 करोड़ वासी जो है वो यूज कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं गाइडलाइंस लाना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें जिनको कंसिडर करना बेहद जरूरी। आपके पास में आरजू वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी कटौती है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम अब घट गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब
₹33.5 सस्ता हुआ। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1,631 ₹31.5 में मिलेगा। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हालांकि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है ये बदलाव उसमें नहीं है, ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में है बदलाव और ये ₹33.5 अब सस्ता हुआ है। आरजू, ये जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है इसकी कीमतें तो नॉर्मल रहने वाली है, यानी कि आम लोगों में इसको लेकर कोई इतना बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होते हैं इनका इस्तेमाल कहां पर होता है और क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? जी आपको जानकारी दे दें कि जो फिलहाल जो दामों में बदलाव किए गए हैं वो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के लिए किए गए हैं, यानी कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स वहां इस्तेमाल होते हैं। बात करें जैसे होटल्स हो गए, बिजनेसेस हो गई, शॉप्स हो गई, वहां पे जो इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स है उनके दामों में बदलाव जो है वो आज से देखने को मिलेगा। 19 किलो वाला जो एलपीजी सिलेंडर है वो 33.50 रुपए सस्ता हो गया, यानी कि लगभग ₹33 का बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में अब ये सिलेंडर जो है वो 1,630 रुपए के लगभग जो है वो मिलेगा। और वहीं दिल्ली जो घरेलू सिलेंडर्स है उनकी कीमतों में कोई भी बदलाव जो है अब वो नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू सिलेंडर्स है वो उन्हीं दामों पे मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स है उनके दामों में कमी देखने को मिली है। साफ तौर पर जब ये कॉमर्शियल सिलेंडर्स महंगे होते हैं तो इसका असर जो है जो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स है, चाहे हम बात करें होटल्स की बात करें तो उनकी जो डिशेस है उनके रेट्स बढ़ जाते हैं, उनकी सर्विसेज के रेट बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ते होते हैं तो इसका खासा असर जो है वो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका असर जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उनके रेट बढ़ेंगे नहीं बल्कि या तो उसी दरों पर रहेंगे या फिर घट भी सकते हैं। तो साफ तौर पर ये एक राहत बड़ी जो जानकारी है वो मिलती हुई नजर आ रही है कि जो एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर्स है उनके दाम जो है वो घट गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनके दाम घट गए हैं। ऐसे में ये तमाम सिलेंडर्स अधिकतर होटल में इस्तेमाल होते हैं, तो होटल पे फिलहाल जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम होगा। हालांकि ये भी बहुत मेजर नहीं होने वाला आरजू। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बात करें तो अक्सर देखा गया है कि हर दूसरे तीसरे महीने में दाम जो है वो सिलेंडर्स के बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में फिलहाल ज्यादा असर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक राहत की बात है। क्योंकि लेकिन अगर बात करेंगे तो पिछले बार भी जब अपडेट आया था सिलेंडर्स को लेकर तब भी घरेलू सिलेंडर्स के दामों में कोई भी बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला था। एक बार फिर से इस बार भी घरेलू सिलेंडर्स पे कोई भी बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि जो घरेलू लोग हैं जो अपना बजट तैयार करते हैं उनको कोई राहत मिलती हुई इसमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं जिनको बदलाव जो है वो किया जा रहा है। और इस बार भी 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है वो 33.50 रुपए सस्ता हुआ है। कहीं ना कहीं राहत की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो घरेलू सिलेंडर्स को लेकर भी उम्मीद जो है वो लगाए हुए हैं कि आने वाले दिनों में उनमें उसमें भी राहत जो है वो लोगों को मिलेगी। जी बिल्कुल आरजू, ये बेहद बड़े बदलाव और क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा ये आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से बड़ी खबर है। कांग्रेस सांसद रंधावा के बेटे पर फायरिंग हुई है। कांग्रेस